आज की जो डेट है 28 अक्टूबर 2024, ये मैं आपको बता दूं, मेक इन इंडिया और इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में स्वर्ण शब्दों में इस डेट का मेंशन किया जाएगा। रीजन मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप देख पाओगे, इंडिया फाइनली एयरबस C295 भारत में मैन्युफैक्चर करेगा और दुनिया भर में हो सकता है कि कल को इंडिया एक्सपोर्ट भी करे। देखिए, पहली बात तो वेलकम टू स्टडी IQ, मैं हूं प्रशांत धवन। सोशल मीडिया पे हर जगह आप देखोगे ना तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा C295। गुजरात में C295 की जो फैसिलिटी है ये इनॉग्रेट कर दी गई है। स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया में आए, PM मोदी उनसे मिले। गुजरात में स्पेन के प्रेसिडेंट और PM मोदी का एक रोड शो हुआ जिसकी वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये दोनों पहुंचे गुजरात के वडोदरा में, जहां पर टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। और इसका मतलब ये है मेड इन इंडिया C295 लोडिंग। देखिए, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बहुत अच्छी फोटो है। PM मोदी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है ये पकड़ के खड़े हैं। ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका नाम है C295। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस समझाने से पहले एक बार ये मैप देखो। इस मैप में जो भी रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी बाय कर चुके हैं C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। जी हां, इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी इसमें आता है। वेरियस कंट्रीज दुनिया भर में, इवन कनाडा, यहां पे आप देख पाओगे वेरियस कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट को परचेज कर चुके हैं। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, अच्छा जब इतने सारे कंट्रीज ने परचेज कर लिया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि एंटार्क्टिका को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट्स में ही कंट्रीज ने परचेज किया है इसको, तो ये अमेरिकन मेड ही होगा, बोइंग या फिर किसी ने बनाया होगा? नहीं, ना इसको लॉकहीड मार्टिन ना बोइंग, किसी अमेरिकन कंपनी ने इसको नहीं बनाया है। ये एयरक्राफ्ट का डिजाइन स्पेनिश है, ये एक यूरोपियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और USA भी इस डिजाइन को लेकर और इसकी पॉपुलैरिटी को लेकर काफी शॉक हो गया था कि स्पेन देखो डिफेंस के मामले में कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। आपने इससे पहले बहुत कम सुना होगा कि स्पेन मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेन टैंक प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर स्पेन बहुत सारे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनका एक डिजाइन दुनिया में बहुत बड़ा हिट हुआ था, C295। वेरियस कंट्रीज ने इसको परचेज किया और हर कंट्री की मिलिट्री ने इस एयरक्राफ्ट को पसंद ही किया है। इंडिया को भी आप अगर देखें तो हमने ऐसे 6 एयरक्राफ्ट पहले ही परचेज कर रखे थे, हमारी मिलिट्री को काफी अच्छे लगे। इसका ऑपरेशनल यूज, मेंटेनेंस, ये सब कुछ इंडिया को सूट कर रहा था। तो इंडिया ने यह डिसाइड किया साल 2021 में, सितंबर 2021 में भारत ने यह डिसाइड किया कि 21,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे स्पेनिश कंपनी के साथ, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि 16 जो ये एयरक्राफ्ट हैं ये तो रेडीमेड कंडीशन में सीधा स्पेन से आएंगे इंडिया डायरेक्टली इनको परचेज कर लेगा, मगर बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे इन्हें इंडिया में बनाया जाएगा। एक्चुअली देखो, मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मगर भारत में इनको असेंबल किया जाएगा। बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं 40, और ये ऑर्डर पूरा करते करते ही 2031 का साल आ जाएगा। 2031 तक ये टोटल 56 एयरक्राफ्ट इंडियन मिलिट्री को मिल चुके होंगे। प्राइमरली इसको यूज करेगी इंडियन एयरफोर्स, मगर इंडियन आर्मी के लिए भी ये काफी उपयोगी हो सकता है इन मेजर ऑपरेशंस। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा बेहतरीन बात इस एयरक्राफ्ट की यह है कि टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए ना इसे बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है। दुनिया भर में C295 ने इतनी जो धूम मचाई है, इतने सारे कंट्रीज ने इसको परचेज किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इस एयरक्राफ्ट ने जनरेट किया है स्पेन के लिए। इसके पीछे रीजन यही है, रफ एंड टफ एयरक्राफ्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है। भारत ने जो ये 6 एयरक्राफ्ट है टेस्ट किए हैं, इंडिया के लिए फ्लॉलेसली ये एयरक्राफ्ट काम कर रहे हैं। जो इनकी टॉप क्रूज स्पीड है ये 482 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। उसके अलावा ये 71 सोल्जर्स या फिर 48 पैरा ट्रूपर्स को कैरी कर सकता है, एक काफी अच्छा नंबर है। और सिंस ये बहुत ज्यादा फास्ट है तो आपको अगर बहुत सारे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करनी है तेजी से, तो इसके जरिए आप ये कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए भारत के पास जब ये 60 से ऊपर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, इंडिया हजारों सोल्जर्स कुछ ही घंटों में एक लोकेशन पर भेज सकता है नॉन स्टॉप। साथ ही साथ इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काफी बार यूज होता है रिफ्यूलिंग पर्पसेस के लिए। मान लीजिए कल को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक बस आसमान में ही रहना है,
पेट्रोलिंग करनी है, कुछ स्मॉल स्केल वॉर हो गई या कुछ ऑपरेशन करना है, बस ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे बस हवा में ही होने चाहिए, तो उस केस में अगर उनको रिफ्यूलिंग चाहिए तो हम C295 से कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है और सिंस दुनिया में बहुत से देश इसको ऑलरेडी एक्सटेंसिवली यूज कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं ये बैटल टेस्टेड भी है। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये देखिए डिजाइन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर, या फिर हम ये सारी फ्लीट को बस अब बंद कर रहे हैं। एवरी कंट्री इज हैप्पी विद इट। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है, चलो ठीक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये बहुत अच्छा है, अमेरिकन भी इस टाइप का इस श्रेणी में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए। अमेरिकन के भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम यूज करते हैं बट वो काफी बड़े हैं साइज में, ग्लोब मास्टर एंड ऑल, बट इस श्रेणी में मीडियम टू स्मॉल की जो ये श्रेणी है यहाँ पर स्पेन का 295 इट इज द बेस्ट। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा कि अच्छा ठीक है भारत में ये असेंबल ही होगा ना, तो इससे कितनी जॉब्स आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, देखो जब हम वर्ड यूज करते हैं ना असेंबल, तो ऐसा नहीं है कि 3 बड़े बड़े बस पुर्जे आ गए उनको बस ड्रिलिंग करके जोड़ दिया और बस इंडिया में बन गया। नहीं, इंडिया में जब असेंबल भी होगा तब भी भारत में बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, इनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब ऑलरेडी एयरबस ने 37 लोकल सप्लायर जो है इंडिया के, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये लोग छोटे छोटे जो पुर्जे हैं ये प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया में ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो सके। टोटल 14,000 पार्ट्स हर एक C295 एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन 14,000 पार्ट्स में से 13,000 हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा देखिए इनिशियली जब ये C295 ये गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, इनिशियली आप मान के चल लीजिए 1 से लेकर 5 एयरक्राफ्ट जब बनेंगे तब इनमें जो लोकल कंटेंट है, मेक इन इंडिया कंटेंट, ये 48% होगा। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, अब 30 बना दिए, 35 बना दिए, 40 के आसपास बनने वाले हैं, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि टोटल इसमें कंटेंट 75% कंटेंट ये मेड इन इंडिया होगा। तो इसको ये बोलना कि सिर्फ भारत में असेंबल किया जाएगा ये एयरक्राफ्ट, ये भी कहना गलत होगा। काफी हद तक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बाय द एंड ऑफ 2030 भारत में ही हो रही होगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नींव रखी जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि इस टाइप का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिजाइन चुरा लेंगे या फिर जो चाइना करता है वो कर लेंगे। हम कल को इससे भी ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए बिल्ड कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, इनोवेशन हमारे यहाँ भी होगी। तो ये जो पार्टनरशिप है इंडिया स्पेन की, ये बढ़ती जाएगी और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फोटो है, पीएम मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसे 14,000 पार्ट्स ये जुड़कर एक एयरक्राफ्ट C295 जो पीछे यहाँ पे खड़ा है ये बनता है। तो इंडिया और स्पेन मिलकर कोई बड़ी बात नहीं है, ये 295 एयरक्राफ्ट बहुत सारे और देशों को एक्सपोर्ट भी करे। इंडिया में होगा ये मैन्युफैक्चर, स्पेन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, दोनों कंट्रीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, टाटा एडवांस सिस्टम्स को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स इससे लेगी तो टैक्स के रूप में कमाई होगी। तो इधर वे दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। और पीएम मोदी ने इस डेवलपमेंट के बारे में ये कहा है। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। तो सुना यहाँ पे आपने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ये अभी बस शुरुआत है। आप फ्यूचर में देखोगे ये जो टर्मिनोलॉजी है C295 जो नाम है इस एयरक्राफ्ट का, लगातार बहुत सुनने में आएगा और बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होंगी रिगार्डिंग दिस एयरक्राफ्ट।
तो अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर। इंडिया में जो है ना आपको जो है वो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टमेंट जो है वो नज़र जो है वो आती है होते हुए, क्योंकि भाई अगर एयरबस देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई। डिफरेंट एयरक्राफ्ट जो है वो नज़र आते हैं, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हैं। खासतौर पर पैसेंजर एयरप्लेन्स उनकी अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा हैवीली डिमांड में है। और देखा जाए तो भाई जिस तरह टाटा के साथ जो है एक कोलैबोरेशन करके इंडिया में जो है वो पूरी एक मिलिट्री फ्लीट जो है वो तैयार जो है वो की जाएगी, तो भाई नो डाउट एक अचीवमेंट है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो इन फ्यूचर जैसे जो है दूसरे कंट्रीज़ को भी जो है बेशक यूरोप ना हो, आप एशियन कंट्रीज़ को भी जो है वो या अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी जो है आप सेल करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए तो कंपनी को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। बिल्कुल। और मैं ये भी बात खत्म हो गई भाई, बहुत बढ़िया डील है इंडिया के लिए। एक जो चीज होती है ना कि भाई इजी टू यूज होती है, उसकी मेंटेनेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से भाई सब प्रोवाइड है। और भाई इसके फायदे बहुत ज्यादा है। लक्ष्य में दिखा रहा है कितने कंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही भाई। गिने चुने कंट्री हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं था भाई, वो नहीं दिखा, बाकी जो कई कंट्री जो बहुत ज्यादा कंट्री, बहुत ज्यादा हो। और ये इनका चल गया, जो चीज चल जाए वो कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी। हर एक चीज अगर फायदा दे रही है, वही तो बात है भाई, सब चल गया। बात ये एयरक्राफ्ट हैं जो फायदा उनका ये है ना, उन्होंने पहले किए परचेज 6 किए 21,000 करोड़ के, अब 13,000 वो पार्ट्स हैं वो अपने मुल्क में बनाए गए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बीच में कोई रिएक्शन हम नहीं दे पाए। रीजन ये था कि भाई इस वीडियो को ध्यान से शांतिपूर्ण दिमाग से सुनना था, क्योंकि देखो ये होने से पहले कि मैं आज से 3 साल आई थिंक 2-3 साल हो चुके हैं जब ये डील फाइनलाइज हुआ था, उस समय बहुत विरोध हुआ था। विरोध का मतलब ऐसा हुआ था कि हम बात कर रहे हैं कि भाई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ तो ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में आएंगे और असेंबल करेंगे, उसमें हमें क्या फायदा, वो तो सब कुछ स्पेन को ही फायदा है, फलाना ढिमकाना, जो भी सोशल मीडिया में हो रहा था उस समय, ये उन लोगों के लिए जवाब है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि करीबन 14,000 पार्ट इसमें लगेंगे, उनमें से 13,000 इतने पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से लेंगे। एयरक्राफ्ट का नाम 29C क्या 295 C पहले सी है ना। अच्छा सी है 295। सबसे पहले ये होती है हाजिर दिमागी, ये होती है इधर उधर ध्यान भटके हुए होते हैं। नहीं, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक और बहुत खुशी हुई। सी नहीं, अच्छा C295 तो मेरी ये तरफ से भी बहुत बहुत अच्छा। अभी ये इनॉग्रेशन हुआ है, अभी ये फैक्ट्री वगैरह सारा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग होगी। अच्छा, स्पेन ने ये एक काम कर दिया बहुत बड़ा, स्पेन ने एक एयरक्राफ्ट बना दिया। अब वो टेक्नोलॉजी दुनिया देख रही है, हैरान हो रही है और वाकई और अमेरिका जल रहा है। अच्छा, मैं जब ये प्रशांत जी ने जब बताया ना कि